Hello friends, I am Anu. Welcome to my channel Astro Tarot with अनामिका। आज की जो रीडिंग है वो हम लेकर आए हैं आपके लिए। आपकी जो पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है उसके बारे में। अ टाइमलेस जर्नी थ्रू योर सोल्स पाथ। ठीक है, आज हम देखेंगे कि आपके पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में क्या हो रहा था, क्या हो रहा है और क्या होगा, कैसे जाएगी। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हुए हम कार्ड को शफल करते हैं और रीडिंग शुरू करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। थैंक यू, 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 थैंक यू। ओके, द हेरोफेंट। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैं पहले नीचे रखती हूँ, कार्ड्स ले लेती हूँ। दोनों कार्ड्स आना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स once again, 4 of Pentacles and okay, the High Priestess, the Star, very nice, Knight of Pentacles, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखिए ये स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम एक्सप्लोर करने वाले हैं आपके पास प्रेजेंट और फ्यूचर को। कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जिनकी कनेक्शन सिर्फ प्रेजेंट से नहीं बल्कि पास्ट से भी होते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, और फ्यूचर प्रोबेबिलिटी जो है, फ्यूचर की जो प्रोबेबिलिटीज़ है उसके साथ भी जुड़े हुए होते हैं, राइट। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पास्ट ने आपको क्या सिखाया, प्रेजेंट में यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, और फ्यूचर आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग्स और ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आ रहा है, राइट। तो चलिए देखते हैं। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं उन्हें एक्सेप्ट करिए पॉजिटिवली, और जो रेजोनेट ना करे उन्हें यूनिवर्स के लिए छोड़ दीजिए, है ना। तो चलिए अपनी एनर्जी को काम कीजिए और धीरे धीरे आप सांस लीजिए और अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, सबके 6 सेंस होते हैं, इंट्यूशन होते हैं, तो उसके साथ आप कनेक्ट कर लीजिए अपने आप को। चलिए पहले हम बात करते हैं आपकी पास्ट को लेकर। आपके पास्ट में ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है जहां आपने बहुत इमोशनल चैलेंजेस फेस किए। हो सकता है किसी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप या फैमिली सिचुएशन ने आपको ना डीपली अफेक्ट किया है। ठीक है, हो सकता है उसके बाद कई बार अपने लोगों के लिए आपने 100% दिया, ठीक है, लेकिन बदले में उतना अप्रिसिएशन या लव कुछ भी नहीं मिला आपको। ठीक है, जिस समय आपकी ज़रूरत थी ना उस समय सब छोड़ के चले गया। तो आपको ना पास्ट लाइफ में बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट्स मिले हैं। आप बहुत कुछ डिज़र्व करते थे क्योंकि आपने बहुत कुछ किए भी थे इन लोगों के लिए। जब भी इनकी मदद की ज़रूरत होती थी आप मदद करते थे, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो आपकी कोई ओपिनियन हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह से आप बहुत मदद किए लोगों को।
ठीक है। लेकिन जब आपकी ज़रूरत पड़ी ना, तो वो लोग मुंह मोड़ लिए, अपना कलर तो दिखा दिए, आपको इग्नोर किया, ठीक है। बट ये प्रोसेस में क्या हुआ ना कि आप अपनी लोगों की, अब अपनी अपनी जो नीड्स और ड्रीम्स को कई बार इग्नोर कर दिया, ठीक है। ऐसा होता है ज़िंदगी में कि जब गलत लोगों के साथ मिल जाते हैं, या तो फिर ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान हो जो आपको सिर्फ दुखी दे, तो वहाँ पर ऐसा होता है। पास्ट एनर्जी आप ये भी बता रहे हैं कि आपने बहुत कुछ सैक्रिफाइस भी किया है, बहुत सैक्रिफाइस किए हैं। आपने दूसरों की हैप्पीनेस को अपनी हैप्पीनेस से ऊपर रखा, कभी खुद के बारे में सोचे नहीं, दूसरों के लिए हमेशा करते गए। लेकिन उस प्रोसेस में आपने अपने नीड्स और ड्रीम्स को कई बार इग्नोर कर दिया, पीछे छोड़ दिया। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपका पास्ट इजी नहीं था, ठीक है, बहुत ही स्ट्रेसफुल था, बहुत ही चैलेंजिंग था, है ना, जो कि आप ओवरकम करके आ रहे हो और आए हो। अभी यूनिवर्स कह रहा है कि आपके पास्ट इजी नहीं था, तो लेकिन हर चैलेंज ने आपको स्ट्रॉन्गर और वाइज़र बनाया, मैच्योर कर दिया आपको, ठीक है। आपको अभी आपके अंदर जो मैच्योरिटी है वो आप अपने वैल्यू जानते हो, पहचानते हो उस मैच्योरिटी के कारण। पहले ना आप खुद को इतना वैल्यू नहीं करते थे, आप अपने बाउंड्रीज़ को सेट करना जानते हो, ठीक है। आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बहुत प्रायोरिटी देते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट खुद से प्यार करते हो, ठीक है। पास्ट में जो भी डिलेज, ऑब्स्टकल्स और सेटबैक्स आए हैं वो आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको ना फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने के लिए था, इतना आई मस्ट से। देखिए, पास्ट से ना हम लोग सीखते हैं, ठीक है। अगर हमारे अंदर कोई ईगो है, अगर हमारे अंदर कोई बचपना है, तो वो सारे चीज़ें ना हम ओवरकम कर पाते हैं पास्ट की एक्सपीरियंस से। हमारी जो बुद्धि है ना खुल जाते हैं, ठीक है। हम सोचने लगते हैं सही ढंग से, सही तरीके से। तो इसीलिए ज़िंदगी में जो कोई भी डिसीजन लेना होता है ना प्रेजेंट में, उसको हम सही ढंग से ले पाते हैं, कोई भी डिसीजन, राइट। उस समय अगर जब आप कोई डिसीजन सही लेते हो तो आपकी ज़िंदगी तो ऑब्वियसली क्वीन की तरह ही बीतेगा, है ना। तो और सब उसके सामने भी शीश झुकाएंगे, क्योंकि जो इंसान खुद के लिए खड़ा होते हैं, खड़ी होती है, तो उनके सामने पूरी दुनिया झुक जाते हैं, इतना याद रखिएगा, राइट। और आप हो भी बहुत अच्छे इंसान कि आपके अंदर वो चीज़ है, आप सही गलत अच्छी तरह से जानते हो, और वो चीज़ सिर्फ आप खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी अप्लाई करते हो, अभी करते हो आप, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप पहले नहीं कर पाते थे। आपको लगता था कि कैसे फैमिली के साथ और कोई रिलेटिव्स और कोई जान पहचान वाले फ्रेंड्स के साथ, इनके साथ इतना ज़्यादा हम फॉर्मल हो पाए, फॉर्मल इन द सेंस कि आप कैसे इतना ज़्यादा उनको बोलेंगे कि नहीं तुम गलत हो। आप किसी को गलत बोल ही नहीं पाते थे पहले, लेकिन अभी आप सीख गए हो। तो ये पास्ट की एक्सपीरियंस से ही आपको सिखाया, पास्ट की एक्सपीरियंस ने ही आपको सिखाया कि नहीं, आपको अपने लिए, खुद के लिए बोलना पड़ेगा, है ना, खड़े होना पड़ेगा। ये तो मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, पास्ट थोड़ा दुखदाई रहा हो, बहुत ही दुखदाई हो सकता है। आपको कोई मनीटरी प्रॉब्लम भी था, बहुत ज़्यादा था, आप किसी से मदद मांगे हो तो वहाँ से कोई मदद नहीं मिली। आपकी जो रास्ता था वो काफ़ी टफ था उसमें चलने के लिए, लेकिन फिर भी आपने चला। आप बीमार भी पड़ सकते हो, आप बीमार थे,
ठीक है, लेकिन आप जो है ना वो सारी चीज़ें आपके लिए एक लेसन की तरह रह गया वो पास्ट। अभी जो प्रेजेंट है आपका, उसमें हम देख पा रहे हैं कि इस वक्त जो है आप एक ट्रांजिशन फेज में हो। आप अपने आप को ना बहुत इमोशंस आप होल्ड करना अभी सीख गए हो। पहले आप अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाते थे, लोगों के सामने आप बता देते थे, या तो आप सोचते थे सब कोई आपकी जैसे सोचते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप कुछ कन्फ्यूजन या अनसर्टेनिटी फील कर रहे हो। शायद आप सोच रहे हैं कि लाइफ किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप ये सोच भी रहे हो। ठीक है, लेकिन हम आपको बताएं कि ये यूनिवर्स का मैसेज है, और यूनिवर्स ने आपको जो भी कुछ सिखाया है ना पास्ट की एक्सपीरियंस आपने जो भी कुछ सीखे हैं ना, कम से कम इतना तो तय है कि आप प्रेजेंट में कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे जो आपको दोबारा दर्द दे। आपके अंदर आंसर्स ऑलरेडी मौजूद है, आप जानते हो। कभी कभी हम बाहर गाइडेंस ढूंढते हैं, लेकिन जो असली चीज़ होता है ना, असली जो गाइडेंस होता है वो खुद ही आप खुद को दे सकते हो। ठीक है, ये मुझे दिख भी रहा है। ठीक है, आप इमोशनल तो हो, लेकिन आप थोड़ा सोच समझ के कोई डिसीजन लोगे ना प्रेजेंट में, तो आपका प्रेजेंट काफ़ी अच्छा जाएगा। प्रेजेंट एनर्जी ये भी बताती है कि आप हीलिंग प्रोसेस में भी है। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली जिनको इतना दर्द मिला है वो भूलने में तो थोड़ा टाइम लगता ही है। वो वुंड्स जो है पास्ट का, वो धीरे धीरे तो हाँ वो कम हो जाता है, ठीक हो जाता है, लेकिन टाइम लगता है, समय लगता है उसमें, और ये ठीक भी हो रहा है। आपकी मदद भी कर रहे हैं यूनिवर्स उसको ठीक करने में। ठीक है, आप धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी जो पावर है उसको दोबारा वापस लाना चाहते हो। आपकी पावर आप शो करना चाहते हो। आपके पास पावर बहुत है, आप इंटेलिजेंट हो, नॉलेजेबल हो। ये सब चीज़ें पहले बहुत इग्नोर किया गया, लोग आपके बारे में उतना सोचे ही नहीं। ठीक है, लेकिन अभी वो लोग देख रहे हैं कि आप तो दूसरे इंसान हो गए। अगर मैं करियर और फाइनेंस की बात भी करूं तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। हो सकता है प्रोग्रेस लो, लेकिन पॉजिटिव चेंजेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये हम देख पा रहे हैं कि आप जो हैं आप तैयार हो आपकी जो करियर है उसमें प्रोग्रेस लाने के लिए, और उसमें आप काफ़ी ज़्यादा काम भी कर रहे हो उसके ऊपर, और उसका रिज़ल्ट भी आपको मिल रहा है ना। वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। अभी अगर फ्यूचर के बारे में बताएं तो फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है, आपका प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट पॉजिटिव शिफ्ट आने वाली है। जब भी ये स्टार कार्ड आते हैं ना, आप स्टार की तरह चमकने वाले हो। राइट, आप सारे सब कुछ जितना भी परेशानी था, जितना भी इमोशंस था, जो भी कुछ था आपके अंदर, जो भी कुछ था, सब कुछ हटा के ना आप अपनी लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है जिससे आप स्टार की तरह चमकोगे। जो चीज़ें अब तक स्टक था उनमें अभी मूवमेंट नज़र आ रही हैं। डिलेज ख़त्म होने वाली हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास भर भर के आने वाला है, मुझे दिख रहा है। ठीक है, आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं। ओके, अगर आप लव लाइफ के बारे में सोच रहे हैं तो फ्यूचर एनर्जी काफ़ी डीपर इमोशनल है। कनेक्शन जो रहेगा काफ़ी डीप बॉन्डिंग रहेगा उसमें, ये इंडिकेशन भी मुझे मिल रहा है। ओके, किसी मीनिंगफुल पर्सन का अराइवल हो सकता है। ये एग्जिस्टिंग कनेक्शन जो है स्ट्रॉन्गर भी हो सकता है कि आप किसी के साथ कनेक्शन में हो
तो वो बॉन्ड, वो कनेक्शन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, वो नज़र आ रहे हैं मुझे। और करियर और फाइनेंस में भी इम्प्रूवमेंट की स्ट्रॉन्ग साइन मुझे मिल रहा है। ठीक है, करियर में तो है ही है, मैं देख सकती हूँ। आप अगर घर चाहो, बंगला चाहो, गाड़ी चाहो, पैसा जितना चाहे, बहुत सारा, ढेर सारा पैसा आपके पास आने वाले हैं। ठीक है, और उसको आप एंजॉय भी करने वाले हो। आपकी हार्डवर्क जो है, हार्डवर्क और पेशेंस का रिवॉर्ड आपको मिलने वाले हैं, इतना मैं बता दूँ। फ्यूचर आपको सक्सेस, रिकॉग्निशन और अबंडेंस की एनर्जी मुझे दिख रहे हैं। राइट, सक्सेस भी मिलेगी, अबंडेंस भी मिलेगा, और आपको जो है रिकॉग्निशन, लोग पहचानेंगे, जानेंगे आपको। आप ना ये सब जो पास्ट की जो जितने आपका ऊंस था, जो भी था ना दर्द, वो सब कुछ आप भूल जाएंगे जब आप ऐसे पोजीशन में आ जाओगे। ओके, आप हो अच्छे इंसान तो आपके साथ तो भला होना ही होना है ना। फ्यूचर एनर्जी भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है, आपका हैप्पीनेस है, और आप काफ़ी कॉन्फिडेंस मुझे नज़र आ रही हो, फुलफिलमेंट है उसमें। आप अपनी लाइफ के एक ऐसे फेज़ में एंटर कर रहे हैं जहां आप ज़्यादा पीसफुल और बैलेंस्ड और सिक्योर फील करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिक्योर फील करेंगे और पीसफुल लाइफ जिएंगे। ठीक है, किसी से उतना ज़्यादा ना मार पिटाई है, ना कुछ है, ना ये सब कुछ नहीं। आराम से पीसफुली आप अपने डिसीजन ले पाएंगे। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। ठीक है, जो भी आप मांगोगे वही ऊपर वाला आपको देने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, बहुत बैलेंस नज़र आ रहे हैं मुझे। तो ये थी आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग। मुझसे जितना हो सका मैंने किया। पास्ट ने आपको लेसन्स दिए, प्रेजेंट आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और फ्यूचर आपके लिए नया अपॉर्चुनिटीज़ और ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है एक टाइमलेस रीडिंग है वैसे, बट आपके साथ रेजोनेट अगर करे हैं तो फिर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कुछ लिख दीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है और यूनिवर्स को भी अच्छा लगेगा कि यस, आप भी रिकॉग्नाइज कर रही हो। देखिए, ये सारा कार्ड ना हम अपनी मर्ज़ी से नहीं निकाले हैं, अपने आप ये कार्ड्स आया है आपके लिए, है ना। आप देख पा रहे हो, आपके सामने शफल हो रहा है, आपके सामने सारा कार्ड्स जो है अनफोल्ड हो रहा है। तो ऐसे कैसे इतना ज़्यादा ऐसे कार्ड आ रहे हैं जो आपके साथ इतना अच्छे से रेजोनेट कर रहे हैं, है ना। मैक्सिमम लोगों का ये होगा लाइफ में, और हो रहा है, हुआ है और होने वाला है, इतना तो मुझे दिख रहा है। तो कमेंट बॉक्स में आके थैंक यू यूनिवर्स लिख दीजिएगा, आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। ठीक है, मुझे थोड़ा सा वैलिडेशन मिलेगा कि हाँ, जो मैंने रीडिंग किया आपका काम में आए, आपको अच्छा लगा, है ना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।